जय श्री राम। हर हर महादेव। चलिए क्या आपको ले चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। छूटा हुआ भाग देखिए। अगला एपिसोड में हमने बताया था कि किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से, यदि उस धन पर 9 वर्षों में कुल ब्याज 5152 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो मूलधन ज्ञात कीजिए ना जी। इस टाइप के सवाल आपके सामने आएंगे तो आप क्या कीजिएगा, बताए भी है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तरीका कैसे बनाइएगा इस टाइप के। यदि किसी धन का T1 और रेट कितना रहेगा R1, T2 R2 ना जी, T3 R3, T4 R4। समझ रहे हैं। इस टाइप के सवाल यदि आपके सामने आ जाए, जीवन में कभी भी आ जाए, कोई भी कंपटीशन में आ जाए लगातार वाला, और अंत में कह देगा कि कुल 12 वर्षों, 10 वर्षों, 9 वर्षों, तो क्या कीजिएगा, 10 वर्ष और 9 वर्षों जो रहेगा उसमें से जो लास्ट का जो वर्ष रहेगा उसको घटा दीजिएगा। मान लो 6 है तो 3 में गुना कीजिएगा। T1 R1, T1 R1, T2 R2, T3 R3, T4 R4। इस तरह से टोटल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जितना दे दे, घबराइएगा नहीं। समझ गए ना, घबराना नहीं है, एकदम कूल माइंड में समझिए, कूल माइंड में समझने की कोशिश कीजिए। तो कैसे बनाइएगा, इस टाइप का रहेगा तो आपको ट्रिक सूत्र बता देते हैं, फॉर्मूला बता, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। साधारण ब्याज रहेगा लास्ट वाला, साधारण ब्याज, समझ गए ना। गुने 100 कर दीजिएगा। आप बटे देते चल जाइए। क्या देते चले जाइएगा, हैं बोलिए। T1 R1, T2 R2 प्लस T3 R3 प्लस T4 R4। समझ गए ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज गुने 100 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। इस तरह से डॉट डॉट बहुत दूर तक जितना होगा ना सब देते चले जाइएगा। समझ गए ना। इस तरह से क्या हो गया, यह फॉर्मूला हो गया। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। कंपटीशन के कोई भी सवाल बुक नहीं कर दीजिएगा, इस टाइप के रहेगा तो ठीक है। घबराइए नहीं, एकदम पेशेंसफुल रहिए। आत्मबल मजबूत तो संसार को मुट्ठी में कर लो। आत्मबल मजबूत रखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हर कदम पर आपको कंपटीशन है, इसे लड़ना होगा। चाहे जिस रूप में लड़िए, आपको लड़ना ही होगा। सफलता इतनी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। करोड़ों पीढ़ी कठोर तपस्या करता है, तब जाकर के एक पीढ़ी को सफलता हासिल होती है। इसीलिए सफल बनना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए सही दिशा में और एक लक्ष्य बना लीजिए। जीवन में अनंत
इच्छाएं है, किसी एक इच्छा को पकड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। यही सफलता की परम निशानी है जी। चलिए देखिए क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए। तो समझ गए बात को। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्लास करवाते हैं, क्लास। ये क्लास देख लीजिए, क्लास को समझिए। ऐसा नहीं मिलेगा कोई चैनल वाले को, दम नहीं है जो क्लास करा देगा ढंग से, इस टाइप से समझा देगा। इसीलिए जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर हाल में और हमेशा बने रहिए। देखिए कि कितना प्रोग्रेस होता है, उड़ जाइएगा, मैथ का मास्टर ब्लास्टर बन जाइएगा। चैनल से जुड़ गए तो समझ जाएगा मैथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कोई भी कंपटीशन इजी हो जाएगा। रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी के लिए तो स्पेशल में स्पेशलिस्ट है, खास करके मैथमेटिक्स के लिए। बैंक पीओ हो गया, आईबीपीएस हो गया, कैट हो गया, मैथ हो गया, क्या क्या कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है जिस कंपटीशन को हम नाम तक भी, बहुतों का नाम भी नहीं जानते हैं। तो चाहे जो भी कंपटीशन हो, बिना मैथ का कोई कंपटीशन नहीं होता है, ये ख्याल कर लीजिए। कितनों टॉप क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको आंका जाएगा मैथमेटिक्स के आधार पर। इसीलिए जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैथ में प्रांगत होना है तो इस चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कर लीजिए, ब्लाइंडली कीजिए, एकदम एक टाइम फिक्स करके पढ़ते रहिए लगातार। सारे चैनल को पढ़े, हर चैनल को पढ़े, हर जो वीडियो जो हमने दिया है आपको बना करके तैयार करके, सब में कुछ न कुछ लाजवाब चीज छुपा हुआ है। आप पढ़िए, तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा, समझिए बात को। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा। कहेगा आपको क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन देगा 5,000 6,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, सपोज दैट। क्या मानने में क्या जाता है यार, 4500 रुपया हमने मान लिया, ठीक है। 4500 रुपया को 2 भागों में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर जोर लगाइए। 4500 रुपया 4500, 4,500 रुपीज। क्या 2 भागों में इस प्रकार कर्ज लगाया गया है। 4500 रुपया है ना जी, 4500 रुपया 2 बराबर भागों में इस तरह कर्ज लगाया गया है, इस तरह कर्ज लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% दर से क्या किया, 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए लगा दिया गया, और दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और दोनों के क्या है, ब्याज जो है सो बराबर है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 4500 रुपया को इस 2 भागों में इस तरह कर्ज लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% की दर से या 5% की दर से या 9% या 5% मान लीजिए, 5% की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर था। तो पहले भाग ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले। 4500 रुपया, क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर क्या 1। इसको समझिए बात को, बहुत मार के बोले, एक ही क्वेश्चन समझिए, जीवन में साध लीजिए उसको, मेरा यही व्यू है। 4500 रुपया क्या 4500 रुपया को 2 बराबर
भागो 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 में इस प्रकार कर्ज लगाया गया है कि पहले भाग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, पहले भाग पर 10% की दर से, पहले भाग पर 10% वार्षिक दर लिखिएगा, वार्षिक दर से कै वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज ध्यान दीजिए। दूसरे भाग पर 5% वार्षिक, क्या 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज समझ गए ना? साधारण ब्याज के बराबर था। क्वेश्चन बनाया हुआ अपना ढंग से, समझिए बात को। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए, पहला भाग ज्ञात कीजिए, कहेगा दूसरा भाग ज्ञात कीजिए, सब बताएंगे। पर इसको समझिए, इसको 4500 रुपया को 2 बराबर भागों में इस प्रकार कर्ज लगाया गया है, 2 भाग कर दिया, लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या था? बराबर था। तो पहला भाग या दूसरा भाग भी कह सकता है, समझ गए ना? पहला भाग या दूसरा भाग भी यहाँ कह सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा? अब बोलिए, क्वेश्चन को समझ गए? पहले पूरा दिमाग में हटा लीजिए, देख रहे हैं जगह नहीं है फिर मिटा देंगे। इसको समझिए पहले, तब हम बताएंगे। पहले समझिए इसको, 3 बार जगह पढ़िए। 4500 रुपया को 2 बराबर भागों में इस प्रकार कर्ज लगाया गया है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर था। तो पहले भाग ज्ञात कीजिए या दूसरे भाग ज्ञात कीजिए, पहले भाग ज्ञात कीजिए, दूसरा भाग ज्ञात कर लीजिएगा। क्या पहले उतारिए क्वेश्चन को, तब हम समझाएंगे। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। क्या करें, मिटा दे इसको? मिटा देते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, दिमाग में अटक गया क्वेश्चन है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिए। पहले आई बराबर, चूंकि आई मतलब इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, ब्याज ब्याज या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ध्यान दीजिए बात को, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर
आई बराबर क्या होगा, आर गुने टी, आर गुने टी परसेंटेज, ये दिमाग में रख लीजिए। अब चलिए, अब ऐसे ऐसे कर लीजिए, फॉर्मूला बताते हैं, ट्रिक सीखिए। पहले भाग पर लगाया गया कर क्या है, क्या वर्ष के लिए है, पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए, 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। तो क्या कीजिएगा, 10 गुने 5, ठीक है। और दूसरे भाग पर क्या है, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के लिए, तो 5 गुने 8, ये क्या होगा, 10 पचे 50, आई 8 पचे 40। अब ध्यान दीजिए, इसका सरलतम क्या हो जाएगा, अनुपात 40 अनुपात 50, 0 से 0 खत्म, तो 4:5, अर्थात 4 जोड़ 5 बराबर 9 कुल हो गया। ध्यान दिए बात को, इस पर ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, पहले भाग, तो पहला भाग कौन है, ए ना है पहला भाग, तो इसका भाग क्यों आ गया, 4 आ गया, तो क्या लिखिएगा, 4 और दोनों के योग, 4 जोड़ 5 बराबर 9, 4 जोड़ 5 बराबर 9, तो क्या कि यहाँ लिख दीजिएगा 9, गुने कितना है टोटल अमाउंट 4500 रुपया, तो यहाँ 4500 रुपया लिख दीजिए, आपका रुपया हो गया 9 पचे 45, 50 मरतबे कितना हो गया, 5 ना हो गया जी, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 9 पचे 45, 500 ना जी, 9 पचे 45, 500 रुपया हो गया, 5 20, अर्थात 2000 रुपया आपका हो गया पहला भाग। 2000 रुपया का भाग हो गया पहला भाग। दूसरा भाग निकालिएगा तो क्या होगा, 5 ना, ये दूसरा भाग है ना, 5 50 वाला, तो इसका अनुपात 5 आ गया, तो 5/9 गुने कितना 4500, तो 9 पचे 45, 500 पचे 25, इसका कितना होगा दूसरा भाग 2500 रुपया, 2500 रुपया, तो कितना हो जाएगा, पहला भाग यदि कह दिया तो 2000 वाला ऑप्शन आएगा तो उसको मार दीजिएगा, दूसरा भाग कर दिया तो 5000 रुपया आएगा, वो ऑप्शन देख लीजिएगा, 5000 रुपया जो रहेगा मार दीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से दिमाग को सेट करना है। ये हुआ क्या, ट्रिक, क्या हुआ, अविनाश ट्रिक, क्या अविनाश सर का ट्रिक, समझ गए ना। मेरा ये अपना थिंकिंग है, इस टाइप का सवाल आएगा तो पीछे नहीं हटिएगा, ठीक है। चलिए अब उतार लीजिए, समझिए A to Z एकदम कंफर्म हो जाए, नहीं समझा फिर बताते हैं, चलो फिर बताएंगे, फिर समझा देते हैं, नहीं समझिएगा हड्डी हड्डी में घुसा देंगे हम मैथ को। अब देखिए, जैसे 4500 रुपया को 2 भागों में कर्ज लगाया, दिमाग लगाइए, 2 भाग में क्या लगाया, कर्ज लगाया 4500 रुपया को, ठीक है। क्या भाग में कर्ज लगाया, 2 भाग में कर्ज लगाया, और ये प्रथम भाग जो है पहले हिस्से पर 5% की दर से या 10% मानिए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरा भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लगाएगा। दोनों बराबर है, दोनों बराबर, तो पहले भाग ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप से बना लीजिएगा खाका। तो पहला भाग को तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर R गुने T%, तो R कितना है बुआ, R कितना है 10 गुने 5, तो 10 गुने 5, इन नियम से ये ब्याज ये हो गया 50, और ये क्या है दूसरे भाग में, दूसरा भाग में है 5% की दर से 8 वर्ष के लिए, तो 5 गुने 8, तो 8 पचे 40 है। ये दोनों को अनुपात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अनुपात कर लेंगे, तो 40:50 शॉर्ट फॉर्म, तो 4:5, 5 रेशियो कितना हो जाएगा
5, 4:5 हो जाएगा। 4:5 मतलब 4:5। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 4 जोड़ 5 तो कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। अब पहला भाग, तो पहला भाग ये है ना, है दूसरा भाग ई है। पहला भाग ई, दूसरा भाग ई। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? 9 गुने 4500। कितना हो गया? 9 × 45, 500, 5 चौक 20, 2000 रुपया आपका पहले भाग का। और दूसरा भाग कहूँ पूछ दिया ना, कहूँ दूसरा भाग तो पूछ सकता है, तो क्या कीजिएगा? 5 बटे 9 गुने 4500। 9 × 45, 500, 9 × 25, कितना हो गया? 2500। 4500 के दो भाग कितना हो गया? एगो हो गया प्रथम भाग 2000 और दूसरा भाग कितना हो गया? 2500 रुपया आपका आंसर। जैसा मन करे वैसे समझ करके बना लीजिए। चलिए एकदम बनाई, लगातार पढ़िए जीतो। और अभी हम अपने खुद फॉर्म में है, एकदम माइंड है एकदम कूल, गर्दा उड़ा करके पढ़ाएंगे। चलिए गर्दा उतारिए।